बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक है जी यूके का वर्क परमिट, बरतानिया का वर्क वीज़ा। आज की वीडियो में हम इस बात को कवर करेंगे कि बरतानिया का जो वर्क परमिट है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसकी वीज़ा लगने की रेशो क्या है और किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और इसके क्या लूप होल्स हैं और मज़ीद जो इससे मुतल्लिक़ जो भी डिटेल है वो हम आपके साथ इस वीडियो में तफसील से शेयर करेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए जो है ना वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले हम ये बताते चलें कि इस वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या है। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक जॉब ऑफ़र होनी चाहिए जो कि यूके का एक वैलिड कंपनी, यूके की एक वैलिड कंपनी जो कि लाइसेंस वर्क परमिट की लाइसेंस होल्डर है, वो आपको जॉब ऑफर दे। पहली तो रिक्वायरमेंट ये होगी। जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जो जॉब जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको ऑफर की है वो यूके की ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका जो ऑक्यूपेशन है वो एलिजिबल होना चाहिए। जैसे अगर एक फाइनेंस मैनेजर की जॉब आपको ऑफर हुई है तो वो फाइनेंस मैनेजर की जो जॉब है वो यूके की बरतानिया की एक ऑफिशियल जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट में वो मेंशन होनी चाहिए। अगर वो जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं होगी तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये होगी दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें एक मिनिमम सैलरी का थ्रेश होल्ड भी होता है, यानी कि आपको जो जॉब ऑफर की गई है उसमें आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो मैं आपको बताता चलूँ, 25,600 पाउंड सैलरी की जॉब ऑफर आपको होनी चाहिए। अगर इससे कम सैलरी होगी तो वो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, या इससे ज़्यादा हो तो वो लग सकता है। 25,600 पाउंड या इससे ज़्यादा। तो चौथी रिक्वायरमेंट है जी इंग्लिश लैंग्वेज की। इसके लिए आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 4 बैंड चाहिए। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आपके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो यूके के बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट हो और वो इंग्लिश में हासिल की गई हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने पाकिस्तान से कोई मास्टर डिग्री की है तो आपको उसकी जो है इक्वलेंसी लेनी है। बरतानिया का एक इदारा है यूके नैरिक आप अपनी कोई भी डिग्री है उसको आप यूके नैरिक भेजेंगे, वो असेस करेगा। उसके बाद वो आपको भी ये बताएगा कि आया ये आपकी जो पाकिस्तान की या इंडिया की या बांग्लादेश की ये जो डिग्री है यूके के बैचलर के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। प्लस उसके अलावा आपको ये भी प्रूव करना है कि ये जो क्वालिफिकेशन जो आपने हासिल की है ये आपने इंग्लिश में हासिल किया। तो उसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर ऑफ मीडियम भी चाहिए होगा जिसपे लिखा हो कि इंग्लिश है, और वो यूनिवर्सिटी का लेटर वो भी आप अलहदा से सेपरेटली यूके नैरिक से वेरीफाई करवाएंगे और यूके नैरिक वेरीफाई करके देगा आपको कि आया आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है ये बरतानिया के यूके के CEFR लेवल के किस लेवल पर आती है। लाइक B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। क्योंकि आइल्स की जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है टीयर 2 जनरल वर्क वीज़ा के लिए यूके के वो है B1 इज इक्वल टू 4 बैंड ऑफ आइल्स। तो मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ इस वीज़े की जो फ़ीस है, अगर आप 3 साल का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसकी जो फ़ीस है वो है 660 पाउंड सिंगल पर्सन। जी हाँ, आपको 3 साल का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 660 पाउंड आपको फ़ीस जमा करानी है। दूसरी बात ये कि अगर आप 5 साल का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ीस जमा करानी है 1220 पाउंड्स। जी हाँ, 1220 पाउंड्स आपको फीस जमा करानी है सिंगल पर्सन। इसके अलावा आपको एक हेल्थ सरचार्ज भी पे करना है एनुअली, जो है 624 पाउंड, जो आप NHS के अकाउंट में आप उसको डालते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो मैंने आपको जो फीस का जो स्ट्रक्चर बताया है और NHS का जो हेल्थ सरचार्ज बताया है, ये जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है उस वक्त आपने ये जमा करवाने हैं। इसके अलावा जो 5वीं रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, जिसमें आपने 1270 पाउंड 1 महीने तक मेंटेन किया है। 30 दिन की जो स्टेटमेंट है 28 से 30 दिन की रिक्वायरमेंट होती है। 1270 पाउंड से बैलेंस कम नहीं होना चाहिए। उसको आप पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ की इक्विवेलेंट कर लें कि वो कितने बनते हैं। तो ये एक हैवी अमाउंट्स मैंने आपको बताई हैं कि 610 पाउंड आपने वो फीस जमा करानी है और हेल्थ सरचार्ज भी देना है, बैंक अकाउंट भी 1 महीने तक मेंटेन करना है। इसके अलावा आपने TB टेस्ट भी करवाना है। अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन को
वेरीफाई करवाना है यूके नैरिक से, उसके अलग चार्जेस हैं। फिर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफिकेट भी लेना है यूके नैरिक से, उसके अलग चार्जेस हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपने मद्देनज़र रखनी है और वीज़ा अप्लाई करते वक्त। अब जी हम नाज़रीन बात करते हैं इस वीज़े के लिए जी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इस वीज़े के लिए वो है जी आपके पास COS नंबर होना चाहिए। COS इज स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि आपको एम्प्लॉयर देता है जिसने आपको जॉब ऑफर किया है, उसको COS कहते हैं। उस पर आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लिखा होगा, उस पर आपकी जॉब की सारी डिटेल वगैरह होगी। इसके बाद आपके पास वो इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है, आइल्स है, या आप अगर आपने आइल्स किया हुआ है या टॉफिल किया हुआ है, या आपके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हासिल की हुई है और साथ उसकी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, तो वो चाहिए। पासपोर्ट चाहिए, तस्वीर चाहिए। इसके बाद आपको एक अपने एम्प्लॉयर से लेटर चाहिए जिस पे लिखा हो आपका जॉब टाइटल और आपकी सालाना एनुअल सैलरी जो जितनी भी आपको ऑफर की गई है। इसके बाद आपकी को एक और लेटर चाहिए अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, उसका नाम है जॉब ऑक्यूपेशन कोड। आपकी जो जॉब ऑक्यूपेशन जो है उसका कोड क्या है, जिसको अगर आप कनाडा के हवाले से बात करें उसको कहते हैं NOC नंबर। तो यहाँ भी यूके के में भी NOC एक नंबर होगा, जो एक जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन जॉब ऑक्यूपेशन जो लिस्ट होगी जो भी है। मिसाल के तौर पर एक फाइनेंस मैनेजर है, उसका एक कोड होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1423। तो वो 1423 लेटर वो जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट से वो जो भी आपकी जो जॉब की जो ड्यूटीज़ हैं उसकी वो सारी लिखी होंगी, तो वो भी आपको एक लेटर चाहिए होगा, वो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा। अच्छा जी, उसके बाद एक लेटर आपको और चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से जिसमें आपके एम्प्लॉयर की जो कंपनी है उसका नाम लिखा हो और उसका जो वर्क परमिट का जो लाइसेंस नंबर है वो भी मेंशन हो। जाहिर है वो जब आपको जॉब ऑफर होगी तो जो एम्प्लॉयर जो है जो आपको जो सारी चीज़ें जो देगा अपनी कंपनी से जो लेटर देगा उसके लेटर हेड पर ही होगा ना। जाहिर है उसके लेटर हेड पर उसी कंपनी का नाम भी लिखा होगा और जो उसका जो वर्क परमिट का जो स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर होता है, यूनिक लाइसेंस नंबर उस कंपनी का, जाहिर है ऑब्वियसली वो भी मेंशन होगा उसमें। तो ये चीज़ें जो है ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये मैंने आपसे जिक्र कर दी। अब नाज़रीन हम बात करते हैं कि ये वीज़ा जो है Tier 2 जनरल जो कि यूके का बरतानिया का वर्क परमिट है, ये किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा और मेरा आप लोगों को ये मशवरा होगा कि ये वीज़ा यूके का वर्क वीज़ा हरगिज़ हरगिज़ मत अप्लाई करें। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे अब नेक्स्ट वीडियो में अब इसी वीडियो में अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। ये वीज़ा हरगिज़ हरगिज़ मत अप्लाई करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली आपको कोई यूके में तो जानता नहीं होगा, एक्सीडेंट को तो नहीं कोई जानता। जाहिर है आप अगर आपको कोई जॉब ऑफर कोई यूके की वर्क परमिट ऑफर होगी तो वो किसी एजेंट के जरिए होगी ना। तो एजेंट हजरात जो हैं, ये जो माफियाज हैं एजेंट के, इनसे बचें। ये क्या करते हैं, ये आपसे ये रेट बना लेते हैं 15-15 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया। ये आपसे बात करते हैं जी हम आपको यूके का वर्क वीज़ा दिला देंगे जी, आप 20 लाख रुपए हमें दे दें, 25 लाख रुपए दे दें, पेमेंट सारी जो है वीज़ा लगने के बाद करेंगी। ऐसा नहीं होता। ये एजेंट हजरात आप लोगों की, आप जैसे मासूम लोगों की नफ्सियात से खेलते हैं। जब आप इन लोगों के पास जाते हैं जी, आप इनसे बात करते हैं जी, देखिए जी हमारा पाकिस्तान में कोई काम नहीं है, हम बड़े तंग आ गए हैं, कोई इधर कोई सहूलत नहीं है, ऑफर नहीं है हमारे पास, कोई कारोबार नहीं है, कोई जॉब नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि जो आपको हम यूके भेज देते हैं, आपको हम यूके भेज देते हैं, उसके बाद जो है वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो वो आप लोगों को ये कहते हैं कि जी आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप लोग उन्हें कहेंगे जी हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो फिर आपसे वो दूसरा मुतबादल सोर्स पूछते हैं कि जी अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास कि आप हमें इतने पैसे प्रोवाइड कर सके ताकि हम आपका वीज़ा लगवा सके। फिर आप लोग उन्हें कहेंगे जी हमारे पास एक घर ही है 25-30 लाख रुपए का है, तो जी हम वही कर सकते हैं। तो जब आप ये जिक्र करेंगे ना कि हमारे पास ये घर है 25 लाख का 30 लाख का, उतनी देर में एजेंट ने आपको सब्ज बाग दिखा दिए होते हैं। ओ जी गारंटी वीज़ा यूके का, जी उधर जॉब भी तैयार है, टैक्स भी थोड़ा है, ये है वो है, आप बस जाने की तैयारी करें। जब आप उनको ये बता देते हैं कि जी हमारे पास कोई 25-30 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का घर है या मेरे पास कोई सेविंग्स है, तो उस एजेंट जो माफिया जो एजेंट है ना, उसकी नज़र आपकी उस घर पर या आपकी वो जो सेविंग जो ऐसा जो आपकी सारी ज़िंदगी की आपकी या आपके माँ बाप की जमा पूंजी होती है
उस पर उसकी नज़र बैठ जाती है, वो आपका घर बिकवा के रहता है। आप क्या करते हैं, आप क्योंकि आप लोग मजबूर होते हैं, तो लोग उसके झांसे में आ जाते हैं एजेंट के। अक्सरियत, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, अक्सरियत एजेंटों की मैं ये बात कर रहा हूँ। अक्सरियत एजेंटों की पाकिस्तान में खासतौर पे ऐसे ही कर रही है, लोगों की नफ्सियात से खेल रही है। अच्छा जी, वो आपका घर बिकवा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे जी, वो कहेंगे जी वीज़ा, पैसे तो आपने वीज़ा लगने के बाद ही देने हैं ना। जब आप उनके झांसे में आ जाएंगे, फिर वो आपसे अपना पत्ता फेंकेंगे, दाना डालेंगे आपको। वो दाना ये होगा जी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं ऑफिस के, देखिए जी हमारे ये एम्प्लॉयज़ हैं, हमने इनकी तनख्वाहें देनी है, ये बिजली का बिल है, ये एसी लगा हुआ है, खर्चा होता है। आप ऐसा करें 20-25 हज़ार हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फीस तो दे दें, तो आपने बाद में यूके चले जाना है, आपने तो फिर कमाइयाँ करनी है, तो आप खुशी खुशी उनको 20-25 हज़ार रुपये दे देते हैं। फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद, 20 दिन, 25-30 दिन के बाद, महीने के बाद वो क्या करते हैं जी, वो आपको फिर बुलाते हैं जी, वो आप कहते हैं जी आपका जी लेटर आने वाला है जी यूके से, वो हमारी कंपनी से बात हो गई है, आपका स्पॉन्सर तैयार है, बैठा है जी, ये आप 1.5 लाख रुपए पे कर दें। जो वो आपके जेहन में ये आता है जी यूके से जी लेटर आ रहा है, जी कंपनी का, वो जी बस जी हमारा वीज़ा तैयार खड़ा है, ना आपने उस वक्त आइल्स भी नहीं किया होता, कुछ भी नहीं किया होता, तो जी हवाई बातें हो रही होती है सारी। अच्छा जी, उस चक्कर में आके आप उसके 1 लाख 1.5 लाख रुपये और दे देते हैं, 1.5 लाख रुपया वो ले गया आपसे। उसके बाद कोई महीने 2 महीने के बाद फिर वो उसने कोई एक आधा कोई छोटा मोटा बिल बनाया होगा, वो आपसे 50 हज़ार से लाख रुपया फिर ले लेगा। इन शॉर्ट, उसने आपसे 2 से 3 लाख रुपया ले लेना है आपका वीजा अप्लाई करने से पहले। उसके बाद क्या होगा, वो आपका वीजा अप्लाई कर देगा। मेरी एक बात याद रखिएगा, वीजा एजेंट नहीं आपको लगा के देता, वीजा हाई कमीशन लगा के देता, और हाई कमीशन की मर्जी होती है कि वो वीजा लगाए या ना लगाए। उसके बाद जी आपका वो वीजा अप्लाई कर दिया, तो जी इन केस 90% चांस है कि वीजा रिफ्यूज ही होना है, क्योंकि इस वीजा की रेशो में भी मैं दोबारा आगे बात करूंगा जाके, कि जी आपका वीजा हो गया मिसाल के तौर पर रिफ्यूज जी। अब वो क्या करेगा एजेंट, ओ हो यार ये तो एलिगेशन लग गई, आपको फिर झांसा देने की कोशिश करेगा। कोई बात नहीं, वो कहेगा आपको कोई बात नहीं, परेशान मत हो, और जी हमारे पास वकील हैं, हमारे पास पाकिस्तान में वकील है, हमारा उधर भी रहते हैं वकील हैं आपके पास, आप सिर्फ ये काम करें 500 पाउंड और दे दें, 1000 पाउंड और दे दें जी, हम आपका अपील करते हैं। अपील में वीजा गारंटी होता है, आपको क्या पता आज आपकी अपील अप्लाई हुई, अगले दिन एजेंट भाग जाए, पैसे लेके आपसे भाग जाए। और अपील का क्या मत भरोसा कि अपील में वीजा अप्रूव होता है नहीं होता, अपील 3 महीने चलती है, 6 महीने चलती है, आपको कानूनी कार्रवाइयों का अगर नहीं पता तो आप कैसे इसको परसू करेंगे। तो एजेंट हजरात के चुंगल में ना फंसे, ये वीज़ा हर किस्मत अप्लाई करें। अब मैं आपसे वो बात करूंगा कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या किन लोगों के लिए ये वीज़ा है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ये वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि हाईली स्किल्ड है या हाईली क्वालिफाइड है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, नर्सिस, और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिग्निफिकेंटली कुछ अचीव किया है, चाहे वो आर्ट की फील्ड में हो या कोई साइंस की फील्ड में हो, या कोई ऐसे कोई जर्नलिस्ट किसी ने कोई बहुत बड़ी कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किया, कोई असाइनमेंट को अपना पूरा किया, तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए है। तो या ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जिसकी बरतानिया में किल्लत है, जिस शोबे की या जिस पेशे की या जिस ऑक्यूपेशन की बरतानिया में किल्लत है, वो अगर इतफाक से अगर आपका शोबा उससे मुतलका है, चाहे वो प्लम्बर ही क्यों ना हो, चाहे वो शेफ ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई आम सा ही शोबा क्यों ना हो, तो फिर आपका चांस है। तो एक और मैं आपको बात ये बताता चलूँ, अगर आप ये समझते हैं कि आप एक बैंकर हैं या आप कोई एक मार्केटर हैं या आपकी कोई जनरल क्वालिफिकेशन है, तो आपको जो है या आप कोई अकाउंटेंट हैं और आपका वीज़ा लग जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। यूके में ऑलरेडी बैंकर्स की, अकाउंटेंट की, जनरल जॉब्स की भरमार है। यूके को या बरतानिया को जनरल कैटेगरी के लोगों की ज़रूरत नहीं है इस वीज़े के लिए, उनको चाहिए डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, और जिन्होंने कुछ ज़िंदगी में या अपनी लाइफ में कोई प्रोफेशनली कुछ अचीव किया है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है, और इस वीज़ा की रेशो ऑलरेडी बहुत कम है। ख़ासतौर पे जो जनरल जॉब की कैटेगरी के लोग आते हैं उनका तो ये वीज़ा ना होने के बराबर लगता है। देखिए 100 में 200 में अगर 2 4 5 वीज़ाज की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो लग ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ये वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं। तो लिहाजा बराए करम एजेंट माफियाज की बातों में ना आए, बराए करम अपने पैसे इस वीज़े पर ज़ाया मत करें। अगर आपके पास 20 25 30 लाख है
तो आप अपने मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में भी कुछ करके देखें। अगर आपका पाकिस्तान में नहीं कुछ बनता, फिर आप बाहर जाने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन अपना एक माइंड सेट मत करें कि हमने पाकिस्तान बाहर ही जाना है। तो बाहर की ज़िंदगी में आपको बताता चलूँ इतनी आसान नहीं है जितनी नज़र आती है। ये आप टीवी पर देखते हैं, बड़ी आला व अरफा बिल्डिंग्स हैं, शान व शौकत है, लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है। ये चीज़ें देखने की हद तक तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले अपने मुल्क में कुछ करें, और अपने मुल्क में अगर आप पहले कुछ करें, फिर जो है बाहर जाने की सोचें। अगर आपका यूके का वर्क वीज़ा, ये जिस वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका ये रिफ्यूज़ हो जाता है, तो आपके बहुत सारे पैसे ज़ाया हो जाते होते हैं। जो आपने फीस अप्लाई की होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। जो मैंने आपको जिक्र किया 610 पाउंड या 1220 पाउंड, वो जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। आपने आइल्स किया, आपका वो भी ज़ाया। यूके नैरिक से आपने 25-30 हज़ार रुपये के 40-50 हज़ार की जो वेरिफिकेशन कराई वो भी ज़ाया। बाकी जो आपने बुकिंग शुकिंग की, टीबी टेस्ट कराया, वो भी ज़ाया। तो लिहाजा अपने पैसों का नुकसान मत करें, और ये वीज़ा जो है मेरे नज़दीक आप लोग ना अप्लाई करें। मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ गाइड करना है, आप लोगों को वो बातें बताना है जिससे मैं गो थ्रू हुआ हूँ, या वो चीज़ें जिनको मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। कोई आपको यूट्यूब पर ये नहीं बताएगा कि आप ये वीज़ा मत अप्लाई करें। वो हमेशा अपनी दुकान चमकाने के लिए यही कहेंगे, जी बरतानिया का वीज़ा है जी, अप्लाई करें, ये करें वो करें। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि इस वीज़े की सक्सेस रेशो क्या है, इस वीज़े के लूप होल्स क्या हैं, ये वीज़ा किन लोगों के लिए है, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को नहीं अप्लाई करना चाहिए। और इस तरह लोग जो है अपनी जो है दुकान चमका रहे हैं। बराए करम अपनी मेहनत को, अपनी मेहनत के पैसे को, या अपने वालदैन के पैसे को इस तरह ज़ाया मत कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।